नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि जो शुक्रवार को सुनवाई हुआ था, उसका आदेश आ जाता तो एक चीज़ क्लियर हो जाता कि टोटल ओवरऑल क्या आदेश आ रहा है। ये तो सब लोग को पता है कि 5,000 करोड़ एडिशनली अलाउ कर दिया गया है कि पोर्टल के थ्रू और बटेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे भी जो आईए फाइल था सीआरसीएस के द्वारा, उसको अलाउ कर दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट में भी आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया है कि 5,000 करोड़ एडिशनल और सीआरसीएस को दे दिया जाए सहारा सेबी वाले अकाउंट से। लेकिन विधिवत अभी आदेश साइट पे अपलोड अभी भी नहीं है। मैक्सिमम मंगलवार तक जो शुक्रवार को सुनवाई होती है उसका आदेश अपलोड हो जाता है, लेकिन आदेश नहीं आना थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा इसलिए कर रहा है कि क्या कोई कंडीशन नया या कुछ नया चीज़ इसमें भी आ सकता है। 5,000 करोड़ तो रिलीज होना ही है, क्योंकि उस दिन और लोग भी जो आईए फाइल किए थे वहाँ उपलब्ध थे और अपना ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया कि ठीक है, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनके आदेश को तो, उनके रिक्वेस्ट को तो मान लिया गया कि 5,000 करोड़ सेम प्रोसेस से बांटा जाएगा। लेकिन बाकी लोग भी उसमें ऑब्जेक्शन करते हुए नजर आए थे कि पोर्टल सही से चल नहीं रहा है, बहुत सारी खामियां हैं। तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो एमिकस क्यूरी जो गौरव अग्रवाल जी हैं उनको एप्लीकेशन दीजिए और वो फॉरवर्ड करेंगे रेड्डी साहब को, जो इस सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मल जज है। मतलब कोर्ट का ये कहना था कि एक एक करके इंडिविजुअली प्रॉब्लम हम नहीं सुनेंगे यहाँ पे। और कोर्ट ने ये कहा कि मना कर दिया कि किसी के आईए को भी उस दिन नहीं सुना जाएगा, स्पेशली क्योंकि वो सरकार का आईए का स्पेशली डेट दिया गया था और हम लोगों का आईए का अभी डेट पड़ा नहीं है। टेंटेटिव डेट 23 तारीख दिखा रहा है, लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है कि उस दिन लिस्टिंग होगा, सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट ने साफ मना किया था कि हम 5,000 करोड़ रिलीज कर रहे हैं और बाकी कोई हम इंटरेस्टेड नहीं है सुनने का किसी का। जो भी है आप रिटर्न में गौरव अग्रवाल जी से संपर्क करें और वो रेड्डी साहब तक बात रखेंगे, और ये कह के सुनवाई खत्म कर दिया गया था। लेकिन अभी तक आदेश नहीं आना थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए पैदा कर रहा है कि क्या कोई नया गाइडलाइन है, नया कुछ एक दो लाइन भी आता है बाकी लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग भी आईए फाइल किए हैं उनको तो कोर्ट को सुनना पड़ेगा। उस दिन नहीं सुना ठीक है, लेकिन अगला डेट उसका मिलना चाहिए। जैसे टेंटेटिव डेट 23 तारीख दिखाया जा रहा है, अगर डिस्पोजअप ही नहीं सुनना है तो उसको सुन के डिस्पोजअप कर दे कोर्ट। हम लोग का रिक्वेस्ट यही है कि पोर्टल की परेशानियों को हम लोगों ने रखा है अपने आईए में कि पोर्टल ठीक है, चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या परेशानियां हैं पोर्टल से पैसा लेने में लोगों को, ये चीज़ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए था। हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया, सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन जो भी 30-40 आईए हैं, और मेरा आईए 39 नंबर पे था, आप लोगों को बताए थे 40 नंबर आईए सीआरसीएस का था और 41 पे भी मेरा ही आईए है। तो 40 वाली के सुनवाई हो गया, 39 और 41 अभी पेंडिंग है। आप लोग पोर्टल पे भी देखिएगा तो 40 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया अलाउ करते हुए कि सीआरसीएस का ही आईए था, और इसमें 5,000 को एडिशनली का डिमांड किया गया। और पोर्टल की जो टाइमलाइन था दिसंबर 2025, उसको भी रिक्वेस्ट किया गया था कि इसको भी 1 साल और बढ़ा दीजिए, क्योंकि जो स्क्रूटनी प्रक्रिया है उसमें टाइम लग रहा है। अच्छा बात है, जो पैसा सहारा सेबी में जमा है, हम लोग का भी यही रिक्वेस्ट था कि उसको जमाकर्ताओं तक पहुंचाया जाए। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है कि वो 5,000 करोड़ रिलीज होकर गलत हो। अच्छा हुआ कि 5,000 करोड़ और आ गया, क्योंकि इसके पहले वाले हियरिंग में 2253 करोड़ का जिक्र किया गया था कि 2253 करोड़ जमा है सहारा सेबी में सोसाइटियों का, उस बेसिस पे पैसा आया था। लेकिन बिना बेसिस का ही इस बार 5,000 करोड़ दे दिया कोर्ट। तो इसका मतलब है कि अब टोटल 20-25 हज़ार करोड़ जो सहारा सेबी में है वो 5-5 करके जैसे खत्म होगा वो मिलते जाएगा। इसका एक रास्ता बनते हुए नजर आ रहा है। ये हम कहीं से नहीं बोल रहे हैं कि 5,000 करोड़ मिल गया तो ये गलत हो गया। अरे नहीं मिल रहा था उस हिसाब से, तो जब सब लोग अप्लाई कर दिए हैं, डिफिशियंसी आया है ठीक है, लेकिन अगर सहारा चाहेगी तो डिफिशियंसी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को इधर फिलहाल 2-3 महीना में कुछ ज़्यादा स्पीडली पैसा मिला है।
तो ये अच्छी बात है कि 5,000 करोड़ और रिलीज होने जा रहा है। अब आदेश आने का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या आदेश में कुछ नया रहता है, क्या सेम चलेगा। जैसे कि लिमिटेशन 5 लाख का लगाया गया है, इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, डेथ क्लेम नहीं दिया जा रहा है, 31 मार्च 2023 तक का ही क्लेम दिया जा रहा है। तो पैसा तो एडिशनली मिल गया, लेकिन क्या एडिशनली बेनिफिट डिपोजिटरों तक कैरी फॉरवर्ड करेगी सीआरसीएस की सेम प्रोसेस में अपना चलते रहेगा? ये गलत है। अगर 5,000 करोड़ अतिरिक्त आपको मिल रहा है तो आपको स्पीड अप करना है, लोगों को ज़्यादा पैसा देना है। ये इंतजार नहीं करना है कि 2026 तक हम 5,000 करोड़ ही बांटेंगे। अब ईडी का रोल इसमें आ गया है। ईडी भी प्रेस रिलीज 15 तारीख को किया है, जो कि चार्जशीट दायर हुआ था 6 तारीख को, हम आप लोग को बताए थे। 16 को सुनवाई भी हुआ है कल, लेकिन उसका आदेश अभी नहीं आया है। देखिए आदेश में क्या आता है। उन लोगों को उनकी पेशी थी, जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ईडी ने तो साफ साफ कह दिया है कि 1,74,000 करोड़ की टोटल देनदारी है मूलधन। प्याज अलग है। सेबी ने, ईडी ने जांच में 10 कंपनियों का डिटेल निकाला है, जिसमें अकेले सहारा क्रेडिट का 86,000 करोड़ रुपया का लायबिलिटी है प्रिंसिपल। हमारा इंडिया का 32,000 करोड़ का, आपका सहारियन का 31,800 करोड़, वैसे ही स्टार का भी 18,000 करोड़। टोटल मिला के 31 मार्च 2024 तक सहारा के सोसाइटियों का प्रिंसिपल अमाउंट आपका ज्वाइनिंग पॉइंट छोड़ के 1,65,000 करोड़ रुपया का लायबिलिटी ईडी ने चार्जशीट में दिया है। और उसके बाद 3 कंपनी में जो जिसका पैसा फंसा हुआ है, टोटल 10 एंटिटी का जिक्र किया है ईडी ने, जिसमें पब्लिक का पैसा जमा हुआ। अब ई स्कूटर ये सब विंड फिल्म नहीं है। 4 सोसाइटी है, एक फाइनेंशियल है, एक कमर्शियल है, एक रियल एस्टेट और एक हाउसिंग, और सहारा क्यूसप, सहारा गोल्ड मार्ट लिमिटेड। इन्हीं इंस्टीट्यूट के पे जांच करके ईडी ने दिया है, जिसमें मैक्सिमम लायबिलिटी 86,000 करोड़ का सहारा क्रेडिट का है। तो चारों सोसाइटियां मिला के 1,65,000 करोड़, अब प्लस 7,000 करोड़ आपका क्यूसप में है, और 1,100 करोड़ सहारा इंडिया कमर्शियल में है, और सहारा इंडिया ये आपका फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 100-200 करोड़। मतलब सब मिला के 1,65 प्लस 10 और मान लीजिए, और कंपनियों में जिसमें पैसा फंसा हुआ है, 1,74,000 करोड़ की देनदारी 31 मार्च 2024 तक का प्रिंसिपल अमाउंट की है, जिनका मैच्योरिटी देना बाकी है सहारा के, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया गया है। एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट किया होगा ईडी, जिसमें से क्लेम अभी तक हमको जो लगता है कि 1,18,000 करोड़ का क्लेम, जो सुनवाई में बताया जा रहा था कि अभी तक 1,18,000 करोड़ का क्लेम पोर्टल पे जा चुका है, जिसमें से ईडी ने प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि 14,000 करोड़ का क्लेम सहारा ने वेरीफाई कर दिया है। और ईडी भी इस केस में अपना इंटरवेन किया है और बोला है कि मार्च से हम लगे हुए हैं कि लोगों का पैसा मिले, और इसके लिए सहारा पे कार्रवाई किया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप डाटा लोगों का दीजिए ताकि डिफिशियंसी हटे। और ईडी ने समर्थन किया है कि पोर्टल के माध्यम से जो पैसा है वो जल्द से जल्द बांटा जाए सुनवाई में। और 5,000 करोड़ रिलीज का को कंफर्म किया है ईडी ने प्रेस रिलीज में कि एडिशनली 5,000 करोड़ रिलीज होने जा रहा है या हो गया है। तब हम जाके आप लोगों को ये वीडियो बना के बता रहे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में कुछ आता है और आदेश में बाद में कुछ बदल जाता है, तो सब लोग बोलते हैं कि आदेश आने के पहले बताने की क्या जरूरत है। लेकिन ईडी ने भी प्रेस रिलीज में कंफर्म किया कि एडिशनली 5,000 करोड़ रिलीज हो रहा है। अब कंडीशन जो लग जाए आदेश आने पर ये पता चलेगा। लेकिन ईडी फुल समर्थन में है और इस कोशिश में है कि टोटल 19,000 करोड़ जो बचा हुआ है सहारा सेबी में, उसको जल्द से जल्द वेरीफाई कराते हुए जमाकर्ताओं तक पहुंचा देना चाहिए। इसलिए ईडी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए आप लोगों को कि ये इस तरह से किया। और ये बोला है कि मार्च तक मात्र 2,200 करोड़ रुपया बटा था, लेकिन उसके बाद ईडी इंटरवेन किया, मीटिंग किया और सहारा पे शिकंजा कसा कि आप जल्द से जल्द वेरीफाई किए। तो उसके बाद सहारा ने भी तेजी किया है वेरिफिकेशन में डाटा देने में, जो कि आपका फॉर्म है, केवल इसको फॉर्म देना है स्कैन करके। तो 5,000 करोड़ रिलीज हो रहा है, अच्छी बात है। इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, जैसे कि 5 लाख से ऊपर वाले लोगों को 1 रुपया नहीं मिला, डेथ क्लेम का कुछ नहीं हुआ, MIS वाले लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारा 10 गो प्रॉब्लम है पोर्टल पे। ये सारा हम लोग अपने आईए में जिक्र किए हैं, लेकिन उसका सुनवाई हो तो
अगर सुनवाई भी होता है तो सीधे बोल दिया जाता है कमेटी से संपर्क करें। तो देख लेते हैं हम लोग 23 वाला में सुनवाई होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कमेटी को भी हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय रेड्डी साहब जो जस्टिस हैं, जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दिक्कत है, अब दिक्कत को दूर और किया जा सकता है। कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग अपने तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं, हमारे एडवोकेट भी वहाँ अवेलेबल थे और उस दिन की सुनवाई में बोला गया कि पोर्टल पे सही से नहीं चल रहा है, लेकिन उसको बोला गया कि आप सीधे गौरव अग्रवाल और कमेटी जब बनी हुई है वहाँ पे संपर्क करें, सारी चीज़ों के लिए हमारे पास नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला मेरा काम है पैसा दिलवा देना, पैसा कैसे बटेगा, कितना बटेगा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा। इसके लिए कमेटी बनाया हुआ है, उनको सैलरी दिया जा रहा है, उन लोगों को इन परेशानियों को देखना है, लेकिन वो लोग देखे तब तो। लेकिन हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक अपने आईए को सुनवाई कराते हुए या डिस्पोज ऑफ हो या डिसमिस हो, जो भी हो, 23 वाला में अगर सुनवाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक सुनवाई तो बनता ही है, उसमें सारा चीज़ हम लोग रखेंगे। नहीं होगा तो फिर कमेटी से भी संपर्क करने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि जब रास्ता यही है तो उसी पे चलना होगा और कुछ नया नहीं होने जा रहा है। ये जो पैसा है अब एक तरह से डिक्लेयर हो गया कि ये सरकारी पैसा है, सरकार जब चाहेगी अपना निकाल के आप लोगों को बांट देगी। ना तो उसमें से भी कोई ऑब्जेक्शन करने जा रही है, सहारा को तो आता पता नहीं है, क्योंकि सहारा तो जानती है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्शन करेंगे तो सीधे यहाँ 1,74,000 करोड़ का डिमांड आ जाएगा कि चुपचाप अपना 20,000 करोड़ लेके लोग बांटते रहे, हमको इसमें बीच में कुछ नहीं बोलना है। और ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि इंडिया और इंडिया से बाहर जो लोग भी वरिष्ठ लोग हैं उनकी तलाश जारी है, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 2 लोग जो अरेस्ट हुए हैं वो तो बड़े मछली नहीं है, लेकिन ईडी ने बोला है कि इंडिया में या इंडिया से बाहर सबकी तलाश जारी है। और सहारा ने जो फर्जीवाड़ा किया है इसके अगेंस्ट में ईडी एकदम मतलब त्वरित कार्रवाई करने जा रही है। जो भी जहां अटैचमेंट हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिला जुला के जो भी रिकवरी होगा वो जमाकर्ताओं को दिलाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये स्कैम है। 1,74,000 करोड़ का मूलधन अमाउंट ब्याज समेत जुड़िएगा, अब तो 3 लाख करोड़ से ऊपर होगा। इसमें इस तरह से स्लो सुनवाई हो रहा है, चाहे कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, ये गलत है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, अगर नीलामी भी होना है, कुछ भी कहीं से आना है तो जल्दी है। बाकी सहारा सेबी में भी एक टेंटेटिव डेट दिखा रहा था 24 तारीख, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे थे कि लोग कहेंगे कि रोज टेंटेटिव आता है हट जाता है। देखिए कुछ लिस्टिंग होगा तो बताया जाएगा, ऐसा कुछ सीरियस मैटर नहीं है। हम लोग बिजी थे, ITR का डेट चल रहा था, 16 तारीख तक इंडिविजुअल ITR भरना था, उसके बाद लेट फाइन लग जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें बिजी थे, थोड़ा और भी काम था, इसीलिए हम सोच रहे थे कि आदेश आएगा तभी वीडियो बना के बताएंगे। लेकिन इतना ना लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं बना रहे हैं, इतना अपडेट आ रहा है। तो अपडेट आ रहा है, लोग बता ही रहे हैं, जो चीज़ सही लोग बता दे रहे हैं कि 5,000 करोड़, तो उसमें हमको अलग से वीडियो बनाने की हम नहीं समझते हैं कि ज़रूरत पड़ती है। अगर सही चीज़ कोई बता दे तो सूचना मिलने से मतलब है, कि ज़रूरी थोड़ी है कि हम ही बताएंगे तभी सूचना मिलेगा। हमने मैसेज अपने ग्रुप में उस दिन ही डाल दिया सुनवाई के दिन कि 5,000 करोड़ एडिशनली रिलीज करने का सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे दिया है। 12 बजे ही हमने डाल दिया था, 12 बजे सुनवाई शुरू हुआ, 15 मिनट में सुनवाई खत्म हो गया। इसके अलावा अभी कुछ जब तक आदेश नहीं आ जाता है नहीं बताया जा सकता है। रहा बात ईडी, देखिए क्या करामात करती है, अब किन किन लोगों को पकड़ती है। बड़े मछलियों का तलाश है, ईडी ने प्रेस रिलीज में भी लिखा है। बाकी चार्जशीट भी हो गया है और जो भी डिटेल है हम आगे आप लोगों को देंगे। 1,74,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है और 1,65,000 करोड़ का केवल सोसाइटियों के देनदारी है 24 तक, 31 मार्च 24 तक। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ये चीज़ जान लीजिए, क्योंकि अभी पोर्टल पे क्लेम मात्र 1,18,000 करोड़ का हुआ है। मतलब सम अभी 40 से 50,000 करोड़ रुपए का क्लेम जाना बाकी है, जिसका मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ, कोई किसी का बॉन्ड भुला गया, कोई नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग पैसा मिल नहीं रहा है तो क्यों पैसा बर्बाद करें, ये सब सोच के नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर कोई नया अपडेट रहता है तो भी हम बताएंगे। आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा का आप लोगों की सब लोगों को बधाई। और फिर आदेश आता है, कुछ नया चीज़ रहेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। अभी आप लोगों को पोर्टल वाला ही व्यवस्था देखना है कि पोर्टल पे कैसे अप्लाई करें, जो नहीं किया है वो कर दें। अगर जिनका कोई डिफिशियंसी है तो कोशिश करें कि हटाने का, क्योंकि अभी दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि मिलेगा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सोसाइटियों के अलावा जो पैसा है, ईडी तो जिक्र कर रही है कि 10,000 करोड़ के आसपास सब सोसाइटियों के अलावा भी है, उसके लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए। तो हम लोग अगर आईए का सुनवाई होता है तो इन सब चीज़ों को हम लोग सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे।
कुछ ऐसा नया कुछ रहेगा तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।